नमस्कार। तो इंतजार खत्म हुआ। यूपी ट्रिपल एससी ने यूपी लेखपाल 2026 भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लेकिन रुकिए, इस बार ये सिर्फ एक और भर्ती नहीं है। परीक्षा के पैटर्न में एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग बदलाव किया गया है। चलिए इसे ठीक से समझते हैं। सबसे पहले ये नंबर देखिए, 7,924। जी हाँ, 7924 पद हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ा मौका है, लेकिन इसे पाने का जो तरीका है ना, वो अब पूरी तरह से बदल चुका है। तो आइए देखते हैं कि इस मौके को भुनाने के लिए अब क्या जानना सबसे ज़रूरी है। तो आज के इस विश्लेषण में हम हर पहलू पर गौर करेंगे। पहले भर्ती की ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखेंगे, फिर ज़रूरी तारीखें और एलिजिबिलिटी समझेंगे। इसके बाद जो सबसे बड़ा बदलाव है, नया पैटर्न, उसका एनालिसिस करेंगे। और आखिर में ये समझेंगे कि तैयारी की सही रणनीति अब क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये पक्का कर लेते हैं कि ये खबर 100% सच है। चलिए सीधे ऑफिशियल घोषणा पर ही एक नज़र डालते हैं। ये रहा वो दस्तावेज। यहाँ साफ साफ देखा जा सकता है कि ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएसएससी की तरफ से ही जारी की गई आधिकारिक सूचना है। तो ये कोई अफवाह नहीं, बल्कि पक्की खबर है कि राजस्व लेखपाल की मुख्य परीक्षा होने वाली है। अब आते हैं उन सवालों पर जो शायद इस वक्त सबके मन में है। इस परीक्षा के लिए कौन अप्लाई कर सकता है और कब तक करना है? तो देखिए, योग्यता की शर्तें काफी सीधी हैं। सबसे जरूरी शर्त है यूपीएसएससी पेट 2025 का स्कोर कार्ड, मतलब पेट दिया होना अनिवार्य है। इसके अलावा कैंडिडेट का 12वीं पास होना और उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। इन तारीखों को कहीं नोट कर लीजिए। आवेदन 29 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 28 जनवरी 2026 तक चलेंगे, मतलब पूरा एक महीना। लेकिन मेरी सलाह है, आखिरी दिन का इंतजार बिल्कुल मत कीजिएगा। और हाँ, फॉर्म में सुधार या फीस जमा करने की आखिरी तारीख 4 फरवरी 2026 है। और आवेदन फीस सिर्फ 25 रुपए, वो भी सभी श्रेणियों के लिए। ये वाकई एक अच्छी बात है, ताकि ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार इसमें शामिल हो सकें। चलिए अब इस विश्लेषण के उस हिस्से पर आते हैं जो इस भर्ती की सबसे बड़ी और सच कहूं तो सबसे चौंकाने वाली खबर है। परीक्षा के पैटर्न में हुआ एक जबरदस्त बदलाव। स्क्रीन पर देखिए, ये है नई परीक्षा की रूपरेखा। कुल 100 सवाल, 100 नंबर और टाइम मिलेगा 120 मिनट। लेकिन असली कहानी इन 3 हिस्सों में छिपी है। देखिए, जो पार्ट 1 है यानी जनरल नॉलेज, उससे अकेले 65 सवालों का वेटेज दिया गया है। सोचिए, 65। फिर पार्ट 2 है कंप्यूटर, जिसमें 15 सवाल हैं, और पार्ट 3 ये पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश पर केंद्रित है और इसके हैं 20 सवाल। ये कोई छोटा मोटा फेरबदल नहीं है, ये एक रणनीतिक बदलाव है। पहले जहां ग्रामीण विकास और सामान्य हिंदी जैसे विषय हावी हुआ करते थे, अब उन्हें हटाकर जनरल नॉलेज का दायरा बहुत बहुत बड़ा कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब है कि पुरानी रणनीति अब बिल्कुल काम नहीं करेगी। अब जरा इस बदलाव की गहराई देखिए। ग्रामीण समाज और विकास, जो पहले 25 नंबर का एक मुख्य विषय था, उसे घटाकर सिर्फ 5 नंबर का कर दिया गया है। जी हाँ, सिर्फ 5। ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि आयोग अब किस तरह की जानकारी को प्राथमिकता दे रहा है। और वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान यानी यूपी जीके का महत्व आसमान छू गया है। ये अब जीके का कोई छोटा मोटा हिस्सा नहीं, बल्कि 20 नंबरों का एक पूरा का पूरा सेक्शन है। जो भी इसमें महारत हासिल करेगा, उसे सीधी बढ़त मिलेगी। ये चार्ट पूरी कहानी एक नज़र में बता देता है। तैयारी का 65% समय और एनर्जी जनरल नॉलेज पर, 20% यूपी जीके पर और 15% कंप्यूटर पर लगनी चाहिए। रणनीति का जो खाका है वो यहीं से तैयार होगा। तो अब जब ये पता चल गया है कि फोकस कहाँ करना है, अगला सवाल ये उठता है कि इन विषयों में पढ़ना क्या क्या है। चलिए ऑफिशियल सिलेबस पर एक नज़र डालते हैं। ये देखिए, भाग 1 का सिलेबस। इसमें इतिहास, राजनीति, भूगोल, अर्थव्यवस्था से लेकर साइंस और करंट अफेयर्स तक सब कुछ है। इसका मतलब है कि अब ऊपर ऊपर की जानकारी से काम नहीं चलने वाला, हर विषय की गहरी समझ होनी चाहिए। और ये है पार्ट 2 और 3 का सिलेबस। पार्ट 2 कंप्यूटर की बुनियादी बातों पर फोकस्ड है। ये 15 अंक पक्के करने वाले हो सकते हैं। और पार्ट 3, जैसा कि हमने देखा, पूरी तरह से उत्तर प्रदेश पर आधारित है, जो कि 20 नंबरों का आधार बनेगा। तो इस सब का तैयारी के लिए मतलब क्या है? चलिए इसे कुछ ठोस एक्शन पॉइंट्स में बदलते हैं,
जो तैयारी में मदद करेंगे। तो नई रणनीति इन 4 पिलर्स पर टिकी होनी चाहिए। पहला, नए वेटेज को अपनाइए, पुरानी किताबों और नोट्स को साइड रखिए। दूसरा, यूपी सामान्य ज्ञान को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए, ये 20 अंक गेम चेंजर साबित होंगे। तीसरा, कंप्यूटर को हल्के में लेने की गलती मत कीजिएगा। और चौथा, जनरल नॉलेज को अब और भी व्यापक तरीके से पढ़ना होगा, क्योंकि अब सवाल कहीं से भी आ सकता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि तैयारी हो रही है या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि इस बदले हुए पैटर्न के साथ जीत की रणनीति क्या होगी। इस पर गंभीरता से विचार करना होगा, क्योंकि सही योजना ही इस बड़ी भर्ती में सफलता की कुंजी है।